100% सरना धर्म कोड के बारे में कॉलम के लिए हम कोशिश करेंगे। जो राइट्स आदिवासी लोगों के लिए संविधान में दिया और कई एक्ट्स में दिया, वो राइट्स छीनने का प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ट्राइबल लोगों को एम्पावर करने में भारतीय जनता पार्टी कई दृष्टि नहीं रखा। शेड्यूल 5 ग्राम सभा से हर एक ट्राइबल ग्राम सभा से रेजोल्यूशन लेंगे, सरना धर्म को डिमांड करेंगे। झारखंड में हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में कांग्रेस कमिटीज रहेंगे और वो कमिटीज को क्या काम करना, कैसा लोगों के बीच में जाके काम करना, कांग्रेस का विचारधारा लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये सभी हम गाइड करेंगे। नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ओबीसी मुद्दे लेकर, ओबीसी का इश्यूज लेकर कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव लोगों के बीच में लेने के लिए, और कुछ डिमांड्स भी है। ओबीसी डिपार्टमेंट को स्टेट में गठित करना, और वो रिजर्वेशन जो वोटर्स बिहार से बाहर दूसरा स्टेट्स में काम कर रहे, वो वोटर्स का वोटिंग राइट छीनने का उद्देश्य है। कम से कम 2 करोड़ वोटर्स का वोटिंग राइट्स छीनने का षड्यंत्र है। इंडिविजुअल मीडिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी रिटर्न रूप में रिसेंटली हम सभी लीडर्स को हम एडवाइस किया। मेरा उम्मीद है फ्यूचर में आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा हमारा कुछ लीडर्स के खिलाफ बोलने में कुछ मीडिया को अच्छा लगेगा। फ्यूचर में आपको ऐसा मुद्दे आपके सामने नहीं आएगा। झारखंड कांग्रेस पार्टी का पोजीशन के बारे में मैं बताना चाहते। जो बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, ये पूरा प्रक्रिया का एक ही गोल है। जो इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया शुरू किया, उनका गोल ये है, जो वोटर्स, गरीब वोटर्स, SC ST OBC वोटर्स, जो वोटर्स बिहार से बाहर दूसरा स्टेट्स में काम कर रहे, वो वोटर्स का वोटिंग राइट छीनने का उद्देश्य है। कम से कम 2 करोड़ वोटर्स का वोटिंग राइट्स छीनने का षड्यंत्र है। हिस्ट्री में अभी तक इलेक्शन कमीशन ऐसा प्रक्रिया शुरू नहीं किया। एक आदमी का सिटीजनशिप निर्धारण का रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री के रहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है इलेक्शंस कंडक्ट करने का। मगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में जो वोटर्स 2001 के बाद वोटिंग लिस्ट में वोटर्स बना गया, जो वोटर्स कई इलेक्शंस में वोट किया, जो वोटर्स का पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, मगर वो वोटर्स भी उनका सिटीजनशिप प्रूव करना चाहिए। उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उनका पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करके सिटीजनशिप प्रूव करना, देन ओनली उनका वोटर्स लिस्ट में उनका नाम कंटिन्यू करेगा। ये पूरा देश में हर एक स्टेट में यही प्रक्रिया शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक स्टेट्स को वो कम्युनिकेशन भी दिलवाया। इसलिए हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रक्रिया को पूरा अपोज कर रहे, और ये अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम जब ये प्रक्रिया, मेरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने आज ये प्रक्रिया को रुकेंगे, स्टॉप करेंगे। मगर इफ इट डजंट हैपन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस रोड पर आके उनको अपोज करेंगे। ये पहली बात है। दूसरा 2-3 हमारा
कांग्रेस पार्टी के बारे में झारखंड आप सभी को मालूम है। 3 महीने पहले हम संगठन सृजन प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम में हम स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क स्पष्ट रूप से सभी को हम दिया गया और ये काम में उनको सपोर्ट करने के लिए सीनियर लीडर्स को हम डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स, ब्लॉक ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करके बहुत अच्छी प्रोसेस शुरू किया। बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आया। अभी तक ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज गठित हुआ और मंडल प्रेसिडेंट्स भी उनका हम पोजीशन किया। नाउ हम लास्ट फेज में है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज होगा। ये फेज में हम हर एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी को हर एक ग्राम पंचायती को एक टीम जाएंगे। एक टीम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक ऑब्जर्वर एंड मंडल प्रेसिडेंट, एक टीम जाके गांव में 2 दिन रहेंगे और गांव में हमारा कांग्रेस वर्कर्स से संवाद करके एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी को गठित करेंगे। न केवल पेपर पर नहीं है, ये ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी में जो 12 मेंबर्स रहेगा, हर एक मेंबर को एक गांव में एक मीटिंग में हर एक मेंबर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिलवाएंगे। इसलिए पीसीसी प्रेसिडेंट ने एक अच्छा कदम आगे उठाया। 54,000 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, बहुत अच्छी तरफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स प्रिंट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। हर एक आदमी को, हर एक विलेज लेवल कांग्रेस वर्कर्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में स्पष्ट रूप से उनका पोस्ट और पूरा डिटेल्स होगा और हर एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी एवरी मंथ मीटिंग रखेंगे। एवरी मंथ ऑल 4,500 ग्राम पंचायतीज को हम गाइड करेंगे कौन से मुद्दे पर वो डिस्कस करना, कौन सा कैंपेन्स करना, कैसा घर घर कैंपेन्स करना, ये सभी हम ग्राम पंचायतीज को हम गाइड करेंगे। लाइक दैट इन 49 अर्बन लोकल बॉडीज में भी हम ऐसा वार्ड लेवल पर कांग्रेस कमिटीज भी गठित करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में झारखंड में हर एक वार्ड में, हर एक पंचायती में कांग्रेस कमिटीज रहेंगे और वो कमिटीज को क्या काम करना, कैसा लोगों के बीच में जाके काम करना, कांग्रेस का विचारधारा लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये सभी हम गाइड करेंगे। ये प्रोसेस से हमारा संगठन सृजन समाप्त होगा। उसके बाद हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये फेज पर हम हमारा ध्यान फोकस करेंगे और उसके पार ये काम के पैरेलल आप सभी को मालूम है, इधर झारखंड में कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दे लेकर, लोगों का इश्यूज लेकर काम शुरू किया। बहुत इफेक्टिवली हम ये काम ऑर्गेनाइज कर रहे। पीसा रूल्स के बारे में सही बात कंसल्टेशन हम ऑर्गेनाइज किया। सरना धर्म कोड के बारे में भी हम प्रोटेस्ट किया और एक कदम इसी मुद्दे पर हम आगे लेने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज हर एक शेड्यूल 5 ग्राम सभा को अप्रोच करेंगे। वो ग्राम सभा से एक रेजोल्यूशन लेंगे। शेड्यूल 5 ग्राम सभा से हर एक ट्राइबल ग्राम सभा से रेजोल्यूशन लेंगे, सरना धर्म को डिमांड करेंगे। ऑल सच रेजोल्यूशंस, जो रेजोल्यूशंस हम ग्राम सभा से लेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स का ग्राम सभा से लेंगे, ऑल सच रेजोल्यूशंस लेके हम दिल्ली में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और माननीय प्रेसिडेंट के पास जाके
पूरा रेजोल्यूशन, ग्राम सभा का रेजोल्यूशन, सरना धर्म कोड के बारे में ग्राम सभा का रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट मैडम को हम समर्पित करके सेंसस में, जो सेंसस ऑलरेडी नोटिफाई किया, वो सेंसस में 100% सरना धर्म कोड के बारे में कॉलम के लिए हम कोशिश करेंगे। और इससे अलावा कांग्रेस पार्टी कौन से मुद्दे पर काम करना, कैसा पॉलिटिकली हम आगे बढ़ना, ये सही मुद्दे पर डिस्कशन करके आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग हम बुलवाया। वो मीटिंग में हम डिस्कस करके नेक्स्ट 3 मंथ्स में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होगा, हमारा संगठन सृजन का प्रोग्रेस के बारे में भी हम रिव्यू करेंगे, वो मीटिंग हम करेंगे। यही चंद शब्दों से मैं आपसे विराम लेना चाहता। आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप वोटर लिस्ट जो रिवाइज की बात है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो अपना काम वही करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संविधान इलेक्शन कमीशन को डांटा, आपका जॉब इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए, मगर आपका जॉब वो सिटीजनशिप को डिटरमिन करने के लिए नहीं है। मगर फाइनल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से हम देखना पड़ेगा, क्या ये पूरा प्रक्रिया को वो हाल्ट करेंगे और कुछ मॉडिफिकेशंस हो आगे चलेंगे। क्योंकि आप सभी को मालूम है, ये वोटर्स लिस्ट, जो वोटर्स लिस्ट इलेक्टोरल रोल है, 1 साल में 2 बार उनको रिवीजन होता है। 1 साल में 2 बार रिवीजन होता है। हर एक बार जो नया वोटर्स 18 ईयर्स पास होगा, वो वोटर्स डेथ हुआ, वो वोटर्स माइग्रेट हुआ, वो पूरा लेके वोटर्स अपडेट करता है। ऐसा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं होगा। बट जो वोटर्स का पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो वोटर्स लिस्ट से निकालने का सुविधा होगा। ये हम पूरा अपोज कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन है क्या? कांग्रेस पार्टी लगातार लेकिन आपके विधायक ये जो मंत्रियों से नाराज चल रहा है, मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हमारी नीति जा रही है, हम पे विधायक मंत्री बने हैं, लेकिन संगठन का कोई ख्याल नहीं, तो कैसे आगे ले जाएंगे? और एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मैं ऑल क्वेश्चन एक ही बार सुना। में तो घटना हुई उसको कैसे देख रहे हैं? पूर्णिया में जो घटना, पुनिया में वो घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये जो लोग वो हत्याकांड किया, ये लोग कुछ सुपरस्टिशंस के इन्फ्लुएंस में किया होगा और दूसरे ऑब्जेक्टिव भी होगा, पता नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन में हमारा कांग्रेस आदिवासी लीडर्स, कुछ लीडर्स उधर जाके वो विक्टिम फैमिलीज को हमारा सॉलिडारिटी हम एक्सप्रेस किया। और ये बात आप क्या, इसके बारे में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग में, एमएलएस मीटिंग में हम कुछ डिसीजंस लेंगे। ऑलरेडी मैं ऑल कांग्रेस लीडर्स को एक लिखित रूप में हम एडवाइस किया, जो इश्यूज आई आपको संज्ञान में आएगा, वो इश्यूज हमारा पार्टी फोरम के पहले आगे लाना पड़ेगा और पार्टी ये इश्यूज पर एक स्टैंड लेंगे। इंडिविजुअल मीडिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी रिटर्न रूप में रिसेंटली हम सभी लीडर्स को हम एडवाइस किया। मेरा उम्मीद है फ्यूचर में आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ऐसा हमारा कुछ लीडर्स के खिलाफ बोलने में कुछ मीडिया को अच्छा लगेगा। फ्यूचर में आपको ऐसा मुद्दे आपके सामने नहीं आएगा। और एक भी मैं केवल झारखंड में नहीं है, हर एक स्टेट में मैं ये नोटिस किया, हर एक स्टेट में, क्योंकि मैं हर एक स्टेट घूमते थे द पास्ट। ये है पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज के बारे में बार बार न्यूज़ आता है। ये न्यूज़ के
ये न्यूज़ के पीछे कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए, पार्टी को वीकन करने के लिए, आप सभी को मैं क्लियरली स्पष्ट रूप से कहना चाहते, जब कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस हाईकमांड एक डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट, सभी का इनपुट लेके और हर एक फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेके एक आदमी को ये चेयर में बिठाएंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। हाईकमांड का उम्मीद ये होगा वो आदमी को टाइम देके जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस वो मीट करने का टाइम देंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में और 1 ईयर में वो चेंज का सोच हाईकमांड में नहीं होता है। ये बात मीडिया में आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी प्रेसिडेंट का चेंज के बारे में कोई सोच हाईकमांड में नहीं है, मेरा माइंड में नहीं है। हम सभी एक टीम तरफ काम कर रहे। और एक बात मैं बहुत फोर्सफुली कहना चाहते, कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेंथ होता है, कांग्रेस पार्टी का जो हाउ कांग्रेस पार्टी एक्सपैंड इट्स आउटरीच, कांग्रेस पार्टी का सक्सेस जो है वो सक्सेस केवल एक आदमी पर नहीं डिपेंड होता है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कांग्रेस वर्कर्स, हर एक कांग्रेस कमेटी नीचे फील्ड स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारा फोकस ये होगा हर एक कांग्रेस वर्कर को मान सम्मान देके, उनको क्लियर डायरेक्शंस लेके, उनको एम्पावर करके कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने में वो ये मैं क्लियरली क्लैरिफाई करना चाहते हैं। उन पर कार्रवाई भी करेंगे क्या, जो मीडिया में आकर बयानबाजी करेंगे पार्टी के खिलाफ? ये हमको छोड़िए, ये हम देखेंगे। अच्छा, प्रभारी जी, एक सवाल है कि जो मुद्दा आप लोग उठा रहे हैं सरना धर्म कोड का, आप लोगों का कहना है कि आप लोग दिल्ली भी जाइएगा, जंतर मंतर के समक्ष प्रोटेस्ट भी कीजिएगा, तो डेट कब फिक्स होगा इसको लेकर? क्योंकि 2 महीने पहले हमारे ग्राम सभा से ये रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा, इसको टाइम लगेगा क्योंकि 4500 ग्राम पंचायती है, इसके ज़्यादा डबल और ट्रिपल ग्राम सभा से, ग्राम सभा से हम रेजोल्यूशन लेके, क्योंकि ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने हम वो ग्राम सभा का रेजोल्यूशन लेके ऑनरेबल प्रेसिडेंट के सामने रखे तो उनको इम्पैक्ट अलग होगा। इसलिए हम ये निर्णय लिया, पहले हर एक ग्राम सभा से ये रेजोल्यूशन लेंगे। सो अभी टाइम नहीं बता सकते, मगर तुरंत हम फोकस करके ये काम दिलवाएंगे। सर, एक सवाल था, बीजेपी पैसा को लेकर लगातार जो है दबाव बना रही है सरकार पर। जेएमएम आप की सरकार है, जेएमएम सरना कोड को लेकर लगातार कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ दिनों से पैसा को लेकर एक तरह से बीजेपी के सुर में सुर मिला रहा है। तो आप अभी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं, सरना आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है? सुनिए, पैसा के बारे में आप सभी को मालूम है, हमारा मिनिस्टर दीपिका पांडे जी ने पीसा रूल्स, जो ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा, एक बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज किया। वो कंसल्टेशंस में सभी सोशल एक्टिविस्ट भी पार्टिसिपेट किया, मैं भी पार्टिसिपेट किया, 2 जेएमएम मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट किया, हमारा मिनिस्टर्स भी पार्टिसिपेट किया, हमारा कुछ आदिवासी एमएलएस भी पार्टिसिपेट किया। और हम कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। वो मीटिंग में ऑल एमएलएस, ट्राइबल एमएलएस, ऑल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हाजिर हुआ। वो मीटिंग में ड्राफ्ट रूल्स हर एक सेक्शन डिटेल हम डिस्कस करके सभी का इनपुट भी हम लिया। और फील्ड में मैं खुद एरियाज जाके मानकी मुंडा जी से मिलके उनका राय भी हम लिया। द एफर्ट कांग्रेस पार्टी, जो एफर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया पीसा रूल्स को अच्छी तरफ तैयार करने के लिए, क्योंकि ये पीसा रूल्स के बारे में हमको पर्सनल लेवल में कुछ एक्सपीरियंस है। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में काम कर रहे थे, उसी टाइम में
पीसा का बारे में सोनिया गांधी जी का चेयरपर्सनशिप में मैं कई डिस्कशन करके एक मॉडल रूल्स हम बनाया। वो मॉडल रूल्स बनाए में मेरा भागीदारी भी है। वो मॉडल रूल्स पूरा स्टेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेके इधर पैसा रूल्स अच्छी तरफ जो पैसा एक्ट है 1996 वो पैसा एक्ट का 100% स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करने का रूल्स तैयार है। आज मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से दो दिन इसी मुद्दे पर डिस्कस हुआ। सीएम भी वादा किया 2 मीटिंग सीएम साहब चेयर करेंगे एमएलएस और दूसरा लीडर्स के साथ 2 मीटिंग्स में तय करके मेरा उम्मीद है जल्दी से जल्दी पीसा रूल्स पर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेंगे। पीसा के बारे में कांग्रेस पार्टी और हमारा जेएमएम एक ही पेज पर है। हम मिलके बहुत अच्छी तरफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पीसा के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राइट्स आदिवासी लोगों के लिए संविधान में दिया और कई एक्ट्स में दिया, वो राइट्स छीनने का प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ट्राइबल लोगों को एम्पावर करने में भारतीय जनता पार्टी कई दृष्टि नहीं रखा। सर एक सवाल होगा या पेशा और सरना धर्म कोड पर कांग्रेस का फोकस तो दिखता है, पर झारखंड में तो पिछड़ों की एक बड़ी आवाज है। आज भी उन्हें 14 की आवाज है, जिसपे कांग्रेस कहीं न कहीं फोकस करती है। या दूसरी समस्या, दूसरा जो सवाल होगा मेरा सर, यहाँ का जो कुर्मी महत्व सुविधा है उसके बाद एसटी स्टेटस की मांग की जाए, कांग्रेस का इस पर क्या? या ये हम एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के बारे में उनका मुद्दे आइडेंटिफाई करके वो मुद्दे पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हम ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहते। नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ओबीसी मुद्दे लेकर, ओबीसी का इश्यूज लेकर कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव लोगों के बीच में लेने के लिए, और कुछ डिमांड्स भी है। ओबीसी डिपार्टमेंट को स्टेट में गठित करना, और वो रिजर्वेशन इधर लेजिस्लेटिव असेंबली पास किया मगर प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है। और आप सभी को मालूम है कास्ट सेंसस के बारे में राहुल गांधी जी कैसा डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में भी। आज और आप सभी को ये भी मालूम है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन पास किया। ये है 50% सीलिंग जो है वो सीलिंग हटने के लिए। ओबीसी का इश्यूज में कांग्रेस पार्टी बहुत क्लियर है। वो स्पिरिट लेकर झारखंड भी आगे चलेंगे। लाइक दैट शेड्यूल कास्ट के इश्यूज भी हम लेके आगे चलेंगे। प्रधान जी का अंतिम सवाल, अंतिम सवाल। पार्टी में ही विवाद रहा है क्या? आप तक भी वो रिपोर्ट आए होंगे कि बंधु तिर्की ने कहा कि रिम्स 2 उस जगह पर नहीं बनेगा, आपके मंत्री भी साथ में, क्या निर्णय पार्टी ने लिया है? क्योंकि आपके पास भी और प्रदेश अध्यक्ष के पास भी तमाम रिपोर्ट सौंपे गए। मैं ये कहा फ्यूचर में ऐसा इश्यूज पार्टी फोरम में हम डिस्कस करके पार्टी एक स्टैंड लेंगे। जो इश्यू आप जिक्र किया वो इश्यू पर भी पार्टी एक स्टैंड लेंगे, और गवर्नमेंट का जो स्टैंड है हमारा उम्मीद ये है गवर्नमेंट भी ट्राइबल्स का राइट्स, जेएमएम गवर्नमेंट ट्राइबल्स का राइट डेफिनेटली प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। इसलिए ये इश्यू हमको we'll be able to take care of that issue. सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM गोल्ड
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in